प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अभिषेक डैनियल आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कुछ देर आपसे परमेश्वर की आत्मा के विषय में बात करना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा जो सर्व उत्तम है और जिसके बगैर हमारे जीवन अधूरे हैं, हमारे जीवन खाली हैं। जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाले हो सके। जब हम सेवकाई में हैं, जब हम परिवारों में हैं, जब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को चलाना। कितना जरूरी है परमेश्वर के अनुसार अपने आप को रखना, क्योंकि उसके वचन में बात लिखी हुई है कि जब तुमने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो जरूरी है कि तुम उसके अनुसार चलो भी। क्यों परमेश्वर अपनी आत्मा के विषय में, जिसको हम पवित्र आत्मा भी बोलते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, वो पवित्र आत्मा, क्यों परमेश्वर हमें जोर देता है कि हम उस पवित्र आत्मा का मंदिर बने? क्यों परमेश्वर ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? इसलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम इस संसार की आत्मा के द्वारा अपने जिंदगियों को, अपने शरीरों को, अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को कलंकित करें। क्योंकि जब संसार का आत्मा हमारी जिंदगियों में जुड़ जाता है तो वो हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका देता है, वो हमें परमेश्वर के मार्ग से दूर लेकर जाता है। पर आज मैं बात करने जा रहा हूं उस सर्व उत्तम पवित्र आत्मा के बारे में, वो सबसे अच्छे परमेश्वर की आत्मा के बारे में जो सर्वोत्तम है, सर्वपरि है। जब लिखा हुआ है, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उस समय पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। उस समय परमेश्वर की सामर्थ मंडराती थी उसकी आत्मा में होकर। आज का अध्ययन हम करेंगे गिनती किताब उसका 27 बाब उसकी 12वीं आयत से। यह वो जगह है जहां पर परमेश्वर मूसा को लेकर आया है और एक पहाड़ पर लाकर मूसा को खड़ा कर दिया है और कहने लगा, मूसा यहां से खड़े होकर उस वाचा के देश को देख ले, क्योंकि तू उसमें प्रवेश तो नहीं कर सकता है, पर तू यहां पर देख ले। और इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में मिल जाएगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञाओं को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारी प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त करे। ये मूसा एक दुआ कर रहा है परमेश्वर के सामने कि यदि मैं वाचा के देश में नहीं पहुंच सकता, यदि मैं वहां तक नहीं जा सकता, हारून वहां तक नहीं जा सका, पर मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर के लोग उस जगह तक पहुंच सकें। और उसके लिए जरूरी एक लीडर की, उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा कैप्टन होना चाहिए, एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो वाचा के देश तक जाने वाला हो सके, पहुंचाने वाला हो सके। और इसलिए लिखा हुआ है, मंडली के ऊपर एक पुरुष नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाए करे और उनका निकालने वाला और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिन चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। हालेलुया। तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वैसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। बात हो रही है यहोशू की। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट जोशुआ, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा रहता है। परमेश्वर कह रहा है मूसा से, तू अपने हाथों को उस पर रख दे और एक काम होगा, जब तू उस पर अपने हाथों को रखेगा वो एक अधिकारी बनेगा, वो एक ऐसा कैप्टन बनेगा, वो एक ऐसा लीडर बनेगा जो वाचा के देश तक जाएगा। वो ऐसा मनुष्य बनेगा जिस पर मेरा आत्मा रहता है। मैं धन्यवाद करता हूं, आज मुझे इस बात ने बहुत आशीषित किया है और मैं चाहता हूं इस बात को समझने की जरूरत है। खुदा के लोगों, सिर्फ कलीसियाओं तक जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कई बार हम आराधनाएं करते हैं, सिर्फ कई बार हम गीत लिखते हैं, हम कई बार गीत गाते हैं, पर खुदा के लोगों हमेशा इस बात को याद रखिए, आपका गीत किसी के लिए बरकत तब बनेगा जब उसमें परमेश्वर का आत्मा शामिल होगा। आपकी सेवकाई किसी के लिए बरकत की और आशीष की सेवकाई तब बनेगी जब उसमें परमेश्वर का आत्मा शामिल होगा। आपका चर्च किसी जन के लिए, किसी परिवार के लिए, कांग्रीगेशन के लिए बरकत और आशीष तब बनेगा जब आपके कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा ठहरता हो, जब परमेश्वर का आत्मा उस पर रहता हो। बिना परमेश्वर के आत्मा के, बिना उसकी उपस्थिति के हम किसी को ब्लेस नहीं कर सकते हैं। मैं
अगर एक सेवकाई को अदा कर रहा हूं, मेरे लिए जरूरी है कि मैं उस सेवकाई में परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलूं भी। जैसे मैंने आपको बताया कि जी लिखा हुआ है, जब तुमने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो जरूरी है कि तुम उसके अनुसार चलो भी। जब मूसा इस बात की दरख्वास्त परमेश्वर के सामने रख रहा है, यह दुआ परमेश्वर के सामने रख रहा है, वो ये जानता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को उस जंगल में उस जलती हुई झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया था। और वो जलती हुई झाड़ियां थी, जब मूसा चरवाहा था, जब मूसा भेड़ बकरे को चरा रहा था, उसने जलती हुई झाड़ियों को देखा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। पर वो तो पवित्र आत्मा की काम थे, वो तो पवित्र आत्मा की मौजूदगी थी जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था। और परमेश्वर ने कहा अपनी जूतियों को उतार दे, और क्योंकि ये पवित्र जगह है और तू यहां पर आकर देख के क्या परमेश्वर तुझसे कराना चाहता है। और उसी दिन से परमेश्वर ने मूसा की जिंदगी को बदल दिया था। उसी दिन से परमेश्वर ने मूसा के व्यक्तित्व को बदल दिया था। उसी दिन से परमेश्वर ने मूसा की कमजोरियों को बदल दिया था। उसी दिन से परमेश्वर ने मूसा की उन निर्बलताओं को और उन कमियों को जो उसके शरीर में पाई जाती थी उन्हें बदल दिया था। और उस दिन से मूसा को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा, और ऐसी आत्मा से भरा जिस आत्मा के द्वारा वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए गया, उस आत्मा के द्वारा वो मिस्र देश में गया, उस आत्मा के द्वारा उसने फिरौन का सामना किया है, उस आत्मा के द्वारा वो इजरायलियों को निकाल कर लेकर आया है। उसी आत्मा में वो प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने, उसी आत्मा में परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, उसी आत्मा में परमेश्वर के सामने विनती करता था कि परमेश्वर ये लोग अभी कुड़ रहे हैं, ये लोग अभी बुड़बुड़ा रहे हैं, ये लोग अभी खाने के लिए रो रहे हैं, ये लोग पीने के लिए रो रहे हैं, खुदावंद तू काम कर। और मैं धन्यवाद करता हूं मूसा ने जब परमेश्वर का आत्मा पा लिया तो उसने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाना बेहतर समझा। Now he was leading his life according to the Spirit of God. He was going into the Spirit of God. इस बात को मत भूले खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है we have been sealed by the Spirit of the Lord. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम पर छाप लगी है, और जब हम पर छाप लगी है खुदा के लोगों जरूरी है उस आत्मा के अनुसार चले। परमेश्वर ने यहां पर यहोशू के विषय में कहा है, मूसा तो अपने हाथ को इस पर रख दे। तूने बहुत वर्षों से इस बात का एक्सपीरियंस किया है कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा तुझे लेकर चला है, और अब बात हो रही है यहोशू की। अब यहोशू पर अपने हाथ को रख दे, और जब तू अपने हाथ को रखेगा ही विल बी ब्लेस्ड मैन, ही विल बिकम अ ब्लेस्ड मैन। यह आशीषित बनेगा क्योंकि इस पर परमेश्वर का आत्मा ठहरता है। हालेलुया। यह वही यहोशू है जो मूसा का असिस्टेंट था, और 40 वर्षों तक इसने तंबू की सेवकाई की है। इसने बड़ी वफादारी से परमेश्वर के तंबू की सेवकाई की है, इसने परमेश्वर की सेवकाई की है, और अब परमेश्वर इसे एक लीडर बनाने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद करता हूं। हम एक आम इंसान से एक लीडर तभी बन सकते हैं जब परमेश्वर की आत्मा की हम पहचान करने वाले हों, जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चलने वाले हों, जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमारी समझ और बुद्धि खुलने वाली हो, जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम ये कह सके, यस लॉर्ड लीड माय लाइफ अकॉर्डिंग टू योर स्पिरिट। Hallelujah. Lead me according to your spirit. Lead my church according to your spirit, Lord. Lead my people, lead my congregation according to the spirit. Hallelujah. यदि हम अपनी आत्मा में होकर लोगों की चरवाही करते हैं, हमारे लोग भटक जाएंगे। यदि अपनी आत्मा में होकर सेवकाई को चलाते हैं, बहुत लंबी सेवकाई नहीं जा पाएगी। यदि अपनी सोच, अपनी समझ, अपने तजुर्बे, अपनी ताकत से हम एक चर्च को लीड कर रहे हैं, बहुत दूर तक ये चर्च नहीं जा पाएगा। पर यदि उसमें परमेश्वर का आत्मा शामिल होगा तो जिस काम को परमेश्वर ने शुरू किया है उस काम को वो मसीह के दिन तक आगे ले जाएगा। हालेलुया। When I am talking about the Spirit of God, यहोशू यहां पर परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, और यहोशू और कालेब यही दो इंसान हुए जो परमेश्वर के उस वाचा के देश में पहुंचने वाले हो सके। यहोशू ने जंग जीते हैं, यहोशू ने लड़ाइयां जीती हैं, क्योंकि इसे मालूम था कि मैंने तजुर्बा किया है परमेश्वर की आत्मा का। मुझे यकीन है कि वो परमेश्वर की आत्मा में होकर प्रार्थना करता होगा, वो परमेश्वर की आत्मा में होकर युद्ध करने के लिए जाया करता था, वो परमेश्वर की आत्मा में होकर अपने लोगों को लीड कर रहा था। जब हम बात करते हैं परमेश्वर की रूह की, परमेश्वर की आत्मा की, राजा की किताब में लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसके दूसरे बाप में ये जिक्र है कि किस प्रकार से एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला है और एलीशा उसके साथ साथ है। नाउ एलीशा वाज द असिस्टेंट ऑफ एलिजा, और एलीशा ने देखा है किस प्रकार से एलिया के ऊपर परमेश्वर का अद्भुत आत्मा रहता है, किस प्रकार से एलिया परमेश्वर की आत्मा में होकर काम करता है। बड़े चिन्ह, अद्भुत काम, बड़े चमत्कार हो रहे हैं एलिया के द्वारा, और एलीशा इन सब कामों को विटनेस करता था। और जब स्वर्गारोहण का समय आया, दूसरा राजा उसके दूसरे बाप में, और लिखा हुआ है 3 ऐसे
जगह रही जहां पर परमेश्वर का आत्मा एलिया को ले गया कि यहां से तेरा स्वर्गारोहण होगा, और उस जगहों पर एलिया अकेला नहीं जा रहा है, पर एलीशा इसके साथ जा रहा है। और हर जगह जाते हुए एलिया ने एलीशा से कहा, एलीशा तू यहां से चला जा, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो रथ उतरने वाला है जो मुझे स्वर्ग की ओर ले जाएगा। उसने कहा परमेश्वर, एलीशा ने कहा परमेश्वर के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एलीशा। एलीशा कह रहे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? पहली बार एलिया ने कहा है तू मुझे छोड़कर चला जा, उसने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। दूसरी बार कहा है तू मुझे छोड़कर चला जा, उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तीसरी बार कहने लगा अब तो रथ उतरने ही वाला है, अब तो वो घोड़े उतरने ही वाले हैं जो मुझे स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, अब तो तू मुझे छोड़कर चला जा। उसने कहा नहीं एलिया, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम मुझे छोड़कर? उसने कहा अच्छा, मेरे उठाए जाने से पहले तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए कर दूं? उसने कहा मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि जो आत्मा तेरे ऊपर रहता है उसका दुगना आत्मा मुझे मिलने वाला हो सके, उसका दुगना आत्मा। सी द डिजायर ऑफ एलीशा, लुक अनटू द डिजायर ऑफ एलीशा। वो चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था, अगर वो एक संसारिक व्यक्ति होता, यदि वो संसार के अनुसार चल रहा होता, यदि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ना होता और वो संसार की आत्मा से लीड होकर चल रहा होता, तो यकीनन वो ये मांगता कि तू मुझे बहुत सी संसारिक वस्तुओं को दे दे, तू मुझे कलीसिया को दे दे जिसको मैं लीड करूं विदाउट द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। उसने कहा नो, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं चाहता हूं, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए एलिया, जो परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर वास करता है, जिस परमेश्वर की आत्मा में होकर तूने बड़े बड़े काम किए हैं, जिस परमेश्वर की आत्मा में होकर तूने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए हैं, जिस परमेश्वर की आत्मा में होकर तूने कौमों को जीत लिया है, तूने अकाल के दिनों को झेला है, जिस परमेश्वर की आत्मा में होकर तूने सारपत के घर में, सारपत की विधवा के घर में तू गया है, जिस परमेश्वर की आत्मा में होकर तूने अपने जीवन को लीड किया है, मैं ये चाहता हूं एलिया, उस परमेश्वर का वही दुगना आत्मा जो तेरे ऊपर रहता है उसका दुगना आत्मा तू मुझे दे दे। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, पर यदि तू मुझे ऊपर जाते हुए देखेगा तो यकीनन परमेश्वर का दुगना आत्मा तुझ पर आकर ठहरेगा, तुझ पर आकर उतरेगा। और जब एलिया उठाया जा रहा था, उसने अपनी चादर फेंक दी, और एलिया ने जब अपनी चादर फेंक दी, एलीशा ने उस चादर को उठाकर ओढ़ लिया, और जब ओढ़ लिया और उसके बाद परमेश्वर का दुगना आत्मा आकर इसके ऊपर ठहर गया। और मैं धन्यवाद करता हूं, जितने काम एलिया ने अपनी जिंदगी में किए थे उससे बढ़कर काम एलीशा करने वाला हो सका, और इसलिए करने वाला हो सका क्योंकि परमेश्वर का दुगना आत्मा इस पर आकर ठहरता था। आई वांट टू एनकरेज यू गॉड्स पीपल, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं खुदा के लोगों। सांसारिक वस्तुएं तो हमें पैसों से भी मिल जाएंगी, हम खरीद सकते हैं, हम मेहनत करेंगे हम खरीद लेंगे, हम पैसा खर्च करेंगे हम खरीद लेंगे, हम बहुत सी चीजों को अपने घर में ला सकते हैं, अपने परिवार में ला सकते हैं, हम बहुत से ब्रांड्स को ला सकते हैं, हम उन्हें पहन सकते हैं, हम उसके द्वारा शो ऑफ कर सकते हैं, हम उसको एक फैशन सिंबल बना सकते हैं। पर खुदा के लोगों, अगर हमें फैशन सिंबल किसी चीज को बनाना है तो वो परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें। एलीशा ने बहुत अद्भुत काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसने मृतकों को जीवित कर दिया है। और एक दिन जब लिखा हुआ है एलीशा मर चुका था, उसकी कब्र में उसकी हड्डियां थी, और एक जन था जो मर गया था, उसके अर्थी लाने वाले, उसकी डेड बॉडी लाने वाले वो ला रहे थे, और उन्होंने एक झुंड को देखा, और जब एक झुंड को देखा तो उस अर्थी को वहीं छोड़कर चले गए जहां पर एलीशा की कब्र थी। और लिखा हुआ है एलीशा की हड्डियों में भी अभी इतनी ताकत है, उन सूखी हड्डियों में भी इतनी ताकत है। लिखा हुआ है जब उन्होंने अर्थी को छोड़ दिया और छोड़कर चले गए उस अर्थी को, वो उस मुर्दे का हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा एलीशा के हाथों से या उसकी हड्डी से छू गया, और जैसे ही उसकी हड्डी से उस मुर्दे का जिस्म छुआ, जैसे एलीशा की हड्डी से उस मुर्दे का जिस्म छुआ, लिखा हुआ है मुर्दा जीवित हो गया। हालेलुया। संसार का कोई भी ब्रांड किसी चीज को जीवित नहीं कर सकता है। एक दिन सारे ब्रांड्स पुराने हो जाएंगे, एक दिन सारे फैशन सिंबल पुराने हो जाएंगे, पर परमेश्वर का आत्मा कभी पुराना नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कभी पुराना नहीं होता है। खुदा के लोगों, आपको बड़ी चीजों को जीतना है, आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलिए। लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। यदि आप सेवकाई कर रहे हैं, आप सेवकाई परमेश्वर के आत्मा के अनुसार करिए। इफ यू आर लीडिंग अ चर्च, लीड योर चर्च अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। यू आर लीडिंग अ कांग्रीगेशन, लीड योर कांग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। जो कुछ आप कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को उसमें शामिल कर लीजिए।
जैसा भी काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को उसमें शामिल कर लीजिए। खुदा के लोगों में बताना चाहता हूं, खुदा का आत्मा आपको कभी हारने नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा कभी आपको बिखरने नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा कभी आपको रोने नहीं देगा। परमेश्वर की आत्मा में सुकून मिलेगा और परमेश्वर की आत्मा आपको जय की ओर लीड करेगी। रोमियो किताब उसका 8 बाब में लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है 8 बाब और उसकी 7वीं आयत से लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग, चर्च में जाने वाले लोग कई बार शारीरिक दशा में जाते हैं, शारीरिक दशा में लौट आते हैं। उम्र भर शारीरिक दशा में जाते हैं और शारीरिक दशा में लौट आते हैं। पर लिखा हुआ है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हालेलुया, दिस वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं है। यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो उसका वो जन भी नहीं है। यू मे बी अ गुड क्रिश्चियन, आप एक बहुत तजुर्बेकार क्रिश्चियन हो सकते हैं, एक बहुत तजुर्बेकार मसीह हो सकते हैं, कलीसिया में आपकी एक बड़ी पोस्ट है, यू आर नेक्स्ट टू योर पास्टर, पर लिखा हुआ यदि तुम में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो तुम परमेश्वर के जन नहीं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। खुदा के लोगों, हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम सेवकाई को किस दिशा में ले जा रहे हैं? अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बुद्धि से। ट्रस्ट ऑन द स्पिरिट ऑफ गॉड, लीड योर वेज अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार करें और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। वो आपको आगे लेकर जाएगा। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, आज जरूरी है कि आप अपने लिए प्रार्थना करें, अपने ऊपर हाथ रखें और अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मुझे अपने अनुसार नहीं चलना है, पर मैं चाहता हूं परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार, तेरी आत्मा के अनुसार मैं अपनी लाइफ को लीड कर सकूं। मैं अपने लाइफ को तेरे महिमा में लीड करना चाहता हूं। मैं अपनी लाइफ को, अपनी सेवकाई को, अपनी कलीसिया को, अपनी चर्च को, कांग्रेगेशन को तेरी स्पिरिट में लीड करना चाहता हूं। एंड गॉड विल गिव यू द विजडम। जैसे यहोशू के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता था, जैसे मूसा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता था, जैसे एलिया और एलीशा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता था, जब आप उससे मांगेंगे तो वो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी आकर ठहरेगा। वो परमेश्वर का आत्मा आपकी कलीसिया पर आकर ठहरेगा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे बहुत समय से कलीसिया के लोग ब्लेस नहीं हो रहे हैं, बहुत समय से कलीसिया के लोग कम होते जा रहे हैं, कहां ये चीजें किस तरीके से हो रही हैं? मेरी सेवकाई का स्तर गिरता जा रहा है। सेवकाई का स्तर इसलिए गिर रहा है क्योंकि अभी तक परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उसे काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। हमारे कलाम का स्तर गिरता जा रहा है, और हमारे कलाम का स्तर इसलिए गिर रहा है क्योंकि हम अपनी सोच और समझ से परमेश्वर के कलाम का प्रचार कर रहे हैं। नो, वी कैन नॉट प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू आवर स्पिरिट। If you want revelations, if you want to preach the word of God, if you want to share the word of God, if you want to share the good news, ask Spirit to lead you. Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा को मौका दे काम करने का। परमेश्वर की आत्मा को मौका दे काम करने का। आपका कलाम अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। आपका सरमन अच्छा हो जाएगा, आपकी दुआएं अच्छी हो जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं अच्छी हो जाएंगी, आपका घुटना टेकना अच्छा हो जाएगा, आपका परमेश्वर का समीप हाथ उठाना अच्छा हो जाएगा, आपकी उसकी ओर देखना अच्छा हो जाएगा। और देखिएगा परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुसार सब चीजों को बदल देता है। तुम पर परमेश्वर की छाप है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलो, उसी के अनुसार चलो, उसी के अनुसार लीड करो, उसी के अनुसार अपनी प्रार्थनाएं करो। लिखा हुआ है हमें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, पर आत्मा खुद ही हमें सिखाता है प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है काम करना।
और वो पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। मुझे नहीं मालूम आपने उसका कितना एहसास किया है, पर आज समय है उसकी उपस्थिति से भर जाने का। आज समय है अपनी दुआओं को परमेश्वर की आत्मा में करने का। आज समय है उसके करीब आने का और कहने का, परमेश्वर मुझे छू ले और अपनी आत्मा से भर दे, मुझे छू ले और अपनी आत्मा से भर दे, मुझे छू ले, मेरी सेवकाई को छू ले, मेरी प्रार्थनाओं को छू ले, मेरे चर्च को छू ले, मेरे कांग्रेगेशन को छू ले, मेरे लोगों को छू ले और आत्मा से भर दे। परमेश्वर पिता, अभी तक मैं अपनी डायरेक्शंस में लीड कर रहा था, पर अब मैं अपनी डायरेक्शंस में लीड नहीं करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, पर अब मैं पवित्र आत्मा की डायरेक्शंस में लीड करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं, यदि मेरी सेवकाई का स्तर यूं गिर रहा था, परमेश्वर की आत्मा में अगर आप होकर परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे, आप प्रार्थनाओं को करेंगे, कांग्रेगेशन को लीड करेंगे, तो परमेश्वर आपके स्तर को यूं बढ़ाएगा और वो ऊंचाई पर ले जाएगा।